हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग वेल्डर ट्रेड का पाँचवा लेसन, क्योंकि लेसन बाय लेसन इस ट्रेड का सिलेबस कवर किया जा रहा है। इस जो स्टडी चल रहा है इसको आप वेल्डर ट्रेड के स्टूडेंट भी पढ़ सकते हैं, CTI जो करते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, CTI के जो एग्ज़ाम देते हैं वो भी पढ़ सकते हैं, और जो भी टेक्नीशियन रेलवे टेक्नीशियन का एग्ज़ाम दे रहे हैं वो भी इस वीडियो को देख करके लाभ उठा सकते हैं, इसको पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि जो वेल्डर ट्रेड का निम्मी बुक है उसका 5 चैप्टर में क्या है और कैसे इसको हम लोग स्टडी करते हैं। फाइव चैप्टर में है सेफ्टी प्रिकॉशन इन शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग एंड ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग एंड कटिंग। देखिए, शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग, जैसे आर्क वेल्डिंग जो होता है वह सील्ड होता है। हालांकि इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल से कि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग क्यों किया जाता है, क्यों कहा जाता है। लेकिन जो आर्क वेल्डिंग बोलते हैं, इस जो आर्क वेल्डिंग होता है जो आप वर्कशॉप में देखते होंगे या कहीं भी होते हुए बाज़ार में देखते होंगे, वह आर्क वेल्डिंग हो गया। वह आर्क वेल्डिंग में क्या क्या सेफ्टी होना चाहिए, सेफ्टी क्या क्या लेना है, प्रिकॉशन क्या लेना है, सुरक्षा क्या क्या लेना है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके साथ ही ऑक्सी एसिटिलीन जो अधिकतर आपको देखने में नहीं मिलता है बाज़ार में, लेकिन कहीं कहीं होता है, उसमें क्या सेफ्टी होना चाहिए, क्योंकि सेफ्टी ही सबसे ज़रूरी है। सेफ्टी अगर आप काम कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं वर्कशॉप में हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सेफ्टी। और सेफ्टी सबसे अगर आप अपना लेते हैं तो फिर काम करने में मज़ा आएगा और इसको इंजॉयफुल कर पाएंगे। चलिए हम लोग देखते हैं। आर्क वेल्डिंग में सेफ्टी प्रिकॉशन, आर्क वेल्डिंग में सेफ्टी प्रिकॉशन। आर्क वेल्डिंग खतरनाक हो सकता है। क्यों? आर्क वेल्डिंग तो खतरनाक होता ही है। देखते हैं कि आर्क वेल्डिंग अगर करते हैं तो बहुत सारा शॉक लगने की संभावना रहती है, आर्क लगने की संभावना रहती है। तो इसमें सेफ्टी प्रिकॉशन तो करना जरूरी है, सेफ्टी सुरक्षा करना जरूरी है। तो वह सेफ्टी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि शिल्डेड मेटल आर्क वेल्डिंग और ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग में हाई रिस्क होता है। क्या होता है? रिस्क हाई होता है। हालांकि रिस्क हाई होता है, अगर सेफ्टी ले लेते हैं तो फिर वह रिस्क कम हो जाती है। लेकिन किसी भी काम को आप हाई ही लेकर चलिए, क्योंकि जैसे गाड़ी चलाते हैं उसमें भी रिस्क हाई होती है, कहीं कुछ धक्का लग जाए, कुछ हो जाए, तो इसके लिए इसमें भी रिस्क हाई होती है। बट इसलिए इसको आपको क्या करना है, आपको खुद और दूसरों को सीरियस इंजरी या डेथ से प्रोटेक्ट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? यह रिस्क इसमें हाई होती है, इसलिए इसको क्या करना है, खुद को भी और दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत होती है। पेस मेकर पहनने वाले लोग पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। पेस मेकर क्या होता है? पेस मेकर जो पहनते हैं, जो हृदय धड़कन जो होता है, उस हृदय की बीमारी होती है, हार्ट का बीमारी होता है, वो पेस मेकर पहनता है। और पेस मेकर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होती है। वह इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन पहन करके अगर आप वेल्डिंग करते हैं तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनने के कारण आपका पेस मेकर का जो है वह प्रॉब्लम कर सकता है, वह मशीन डिस्टर्ब कर सकता है। इसलिए पेस मेकर जब भी पहने हुए लोग हैं तो उसको क्या करना है, पहले डॉक्टर से सलाह लेना चाहिए। नेक्स्ट है इंसुलेशन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस और रिपेयर ओनली क्वालिफाइड लोग करें। यानी इंसुलेशन करना है, रिपेयर करना है। ये नहीं कि हाँ कुछ हो गया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, अपने से खोल खाल करना चालू कर दिए, वैसा नहीं करना है। खोलना नहीं है, खुद से नहीं उस पर कुछ भी काम करना। क्वालिफाइड लोग, अगर आप जान रहे हैं, उसके बारे में प्रॉपर ज्ञान है, तभी उस मशीन को खोलिए, इंस्टॉलेशन कीजिए, रिपेयर कीजिए, नहीं तो अन्यथा नहीं करना चाहिए। क्वालिफाइड लोगों से ही इसको करवाना है, जिससे कि आपको सेफ्टी हो सके। प्रिवेंट इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं सेफ्टी में, और इसमें भी कुछ आपका जो चैप्टर में दिया हुआ है तो इसको पढ़ना जरूरी ही है। लाइव इलेक्ट्रिकल पार्ट को टच करना घातक शॉक या गंभीर जलन वर्न का कारण बन सकता है। अगर लाइव इलेक्ट्रिक पार्ट है जिसमें इलेक्ट्रिक का जो धारा प्रवाह होते रहता है, उसको आप अगर टच करते हैं तो वह क्या करता है, गंभीर जलन दे सकता है, घाव हो सकता है। तो इसके लिए उसको टच नहीं करना है। इलेक्ट्रोड और वर्क सर्किट हमेशा इलेक्ट्रिकली लाइव होते हैं जब आउटपुट ऑन होता है। आउटपुट ऑन होता है, जैसे एक मशीन में क्या होता है, इनपुट होता है और आउटपुट होता है। इनपुट जो बाहर से आती है मशीन में, मशीन से फिर बाहर जो निकलती है वो आउटपुट हो गया। तो आउटपुट हमेशा लाइव होता है। लाइव मीन्स उसमें जो करंट है वह चलती रहती है, धारा प्रवाह होती रहती है। इसलिए उसको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक और वर्क सर्किट को हमेशा जो है उसको बचना चाहिए, ठीक है, टच करने से। नेक्स्ट क्या करना है आपको सेफ्टी में, इनपुट पावर सर्किट और मशीन इंटरनल सर्किट्स भी लाइव होते हैं जब मेन पावर ऑन होता है। ये तो सभी को जानकारी ही होना चाहिए कि जब मेन पावर ऑन होगा तो इनपुट और आउटपुट
सभी लाइव होंगे, सभी में जो करंट है वह चलती रहती है, दौड़ती रहती है। तो क्या करना है, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक वायर वेल्डिंग में सभी मेटल पार्ट्स और इलेक्ट्रिकली लाइव होते हैं, इसलिए सभी चीज़ उसमें लाइव होते हैं, सभी में करंट दौड़ते रहते हैं। ये नहीं कि हाँ इस मशीन चल रहा है तो इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इस तार में होगा, इस तार में नहीं होगा, ऐसा नहीं। जो इनपुट होता है और आउटपुट होता है, सभी में वह करंट चलती रहती है। इसलिए आपको क्या करना है, लाइव इलेक्ट्रिकल पार्ट को टच नहीं करना है। क्लियर, लाइव इलेक्ट्रिकल पार्ट को टच नहीं करना है। हालांकि बहुत सिंपल चैप्टर है यह, लेकिन इसको भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि इसी सिंपल में से क्वेश्चन जो पूछ देती है निम्मी में या एनसीबीटी जो एग्जाम होती है उसमें जो पूछ देती है या सीटीआई में पूछ देती है, तो फिर इसमें भी थोड़ा सा मिस हो जाता है, तो इसको करना जरूरी होता है। ड्राई हॉल फ्री इंसुलेटिंग ग्लोव्स या बॉडी प्रोटेक्शन पहने। क्या करना है इसको, ड्राई या हॉल फ्री इंसुलेटेड ग्लोव्स। कभी कभी क्या होता है, ग्लोव्स में जो है वह ग्लोव्स इस तरह से में जो पहने हुए होते हैं, जो कर्मचारी होते हैं, जो टेक्नीशियन होते हैं, 75 को छेद रहता है उसमें और उसी को पहनले रहता है। वैसा नहीं करना है, आपको क्या करना है कि हॉल फ्री होना चाहिए। क्या बोला है, हॉल फ्री इंसुलेटेड और बॉडी प्रोटेक्शन पहने। बॉडी का जो ऊपर से एप्रॉन होता है, एप्रॉन को पहनिए और पहन करके तभी आप इसको वेल्डिंग करने के लिए आप तैयार होइए। खुद को वर्क और ग्राउंड से ड्राई इंसुलेटिंग द्वारा आइसोलेट करें खुद को, जैसे कि वर्क और ग्राउंड। वर्क बोलते हैं जो हम काम कर रहे हैं, जिस काम को कर रहे हैं उसके साथ, या ग्राउंड है धरती, जो ग्राउंड के साथ क्या करना है, इंसुलेटेड होना है। क्योंकि जूता पहन के करना है, तो नंगे पैर वेल्डिंग करने के लिए नहीं जाना है, ना चप्पल पहनना है। उसमें क्या होगा, आपको करंट लगने की संभावना हो सकती है। इसलिए आप क्या करना है, आपको आइसोलेटेड होकर के तभी आपको इसमें आगे काम करना है। इंस्टॉल करने से पहले इनपुट पावर डिस्कनेक्ट करें। इनपुट पावर जो होता है, जैसे मशीन इंस्टॉल करना है या कोई काम रिपेयर कर रहे हैं, तो रिपेयर करने से पहले क्या करना है, आउटपुट इनपुट जो होता है, जो आता है, वह पावर जो है आपको कम करना है, ऑफ कर देना है। नहीं तो क्या होगा, ऑफ नहीं करते हैं लोग, स्विच ऑफ कर दिए चल दी, नहीं, डिस्कनेक्ट पूरा का पूरा काट कर तभी आप उसमें हाथ डालिए रिपेयर करने के लिए। इक्विपमेंट को प्रॉपरली इंस्टॉल और ग्राउंड करें। देखिए, जो भी इक्विपमेंट है, ट्रांसफार्मर हो, मशीन हो, उसको क्या करना है, प्रॉपर ग्राउंड करना है, यानी अर्थिंग पूरा देना है। अर्थिंग दे करके उस पर काम कर रहे हैं, क्योंकि जिस मशीन में अर्थिंग दिया रहता है उसमें करंट लगने की संभावना कम हो जाती है। क्लियर, तो इसको इस तरह से आपको ग्राउंड करके आगे बढ़ना है। नेक्स्ट, जब यूज में ना हो तो इक्विपमेंट को ऑफ कर दें। देखिए क्या होता है कि हम लोग वेल्डिंग करते हैं, किसी मशीन चल रहा है तो ठीक है, जब मशीन बंद हो गया तो फिर उसको ऑफ़ नहीं करते हैं, डायरेक्ट जो है वहाँ पर जो स्विच होता है उसको ऑफ़ नहीं करते हैं, तो उसको ऑफ़ कर देना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप ऑफ़ नहीं किए हो, कोई आया मशीन स्विच टिप दिया और वो मशीन चालू हो जाए। इसलिए जहाँ से उसका जो मेन स्विच होगा वहाँ से स्विच ऑफ करके तभी आप उसको छोड़े मशीन को, नहीं तो फिर दुर्घटना हो सकती है। तो ये सब सेफ्टी होनी ज़रूरी है। क्लियर। नेक्स्ट, वर्न, डैमेज या अंडर साइज केबल का यूज नहीं करें। देखिए, जो केबल होता है उसमें जो मशीन वेल्डिंग से आप वर्क तक ले जाते हैं, या वर्क से फिर ट्रांसफार्मर या वेल्डिंग मशीन तक जाती है, वह केबल अंडर साइज नहीं होना चाहिए। जो प्रॉपर जिस वोल्टेज करंट के लिए जो आपको बनाया गया है केबल, उसी केबल का यूज़ करना है। नहीं कि आप जो भी कटा फटा भी यूज कर लेते हैं या जोड़ करके कनेक्ट कर करके फिर उसको यूज करते हैं, तो ऐसा यूज नहीं करना है, क्योंकि वह खतरा हो सकता है। आपको कभी ना कभी वह टच कर गया तो फिर खतरा का कारण बन सकता है। केबल को बॉडी के चारों ओर वार्प रैप नहीं करें। जो कभी कभी क्या होता है कि वेल्डर जो है, अब जो केबल जो है, केबल को अपने शरीर में लपेट लेता है, हाथ में लपेट लो या ऐसे करके लपेट के तब वेल्डिंग करने के लिए चढ़ जाता है ऊपर में, तो ऐसा नहीं करना है। आपको रैप नहीं करना है, अपने बॉडी में लपेटना नहीं है केबल को लपेटने से हो सकता है आपको वह क्षति कर सके। वर्क पीस को अच्छे इलेक्ट्रिकल ग्राउंड से ग्राउंड करें। वर्क पीस जो भी आप वेल्डिंग कर रहे हैं उसमें अच्छी से अर्थिंग होनी चाहिए, तभी तो आपको वेल्डिंग आसानी से हो सकता है। सिर्फ वेल मेंटेन्ड इक्विपमेंट यूज करें। जो अच्छा मशीन हो, जो वेल मेंटेन हो, उसी का यूज कीजिए। वो काम चलाऊ मशीन यूज नहीं कर सकते हैं। काम चलाऊ मशीन यूज करेंगे फिर आपका भी काम चलाऊ बना देगा, तो इसलिए काम चलाऊ मशीन यूज नहीं करें। वेल मेंटेन हो वही मशीन का उपयोग करने की ज़रूरत है। इक्विपमेंट के डैमेज पार्ट तुरंत रिपेयर या रिप्लेस कर दें। जब भी इक्विपमेंट है डैमेज हुआ तो उसको क्या करना है, तुरंत रिपेयर कराइए, नहीं तो फिर रिप्लेस कर दीजिए। फ्लोर लेवल से ऊपर काम करते समय सेफ्टी हार्नेस पहने।
जब आप फ्लोर लेवल जो होता है उससे ऊपर अगर काम कर रहे हैं तो सेफ्टी हेलमेट हो जाएगा इसमें, हेलमेट पहने, सेफ्टी हेलमेट पहने। जब भी आप ऊपर में आप काम कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, सेफ्टी हेलमेट पहनना है। इनपुट कनेक्शन बनाते समय प्रॉपर ग्राउंडिंग कंडक्टर अटैच करें। हाँ बस वही है, जब आप इनपुट कर रहे हैं, बना रहे हैं तो उसको प्रॉपर से ग्राउंड करना ज़रूरी हो जाता है। आप लोग इसको क्या करेंगे, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको प्रॉपर नोट्स बनाते रहिएगा, जिससे कि आपको बाद में इसको रिवाइज करने में बनेगा। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है पैनल और कवर्स। पैनल और कवर्स को ठीक से बंद करके रखें। क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक कनेक्शन होता है उसका एक पैनल होता है जिससे लाइन आती है, या उसका एक कवर जहाँ से एक बॉक्स होता है, उस बॉक्स से जो मेन स्विच होता है, तो उसको हर समय कवर करके रखिए। कवर करके नहीं रखते हैं, उसमें गंदगी हो जाती है, उसमें गर्दा वर्दा होता है, झूल झक्कर होता है, तो क्या है आपको काम करने में कभी कभी ऐसा होगा कि वह काम नहीं करेगा। इसलिए उसको ढक के रखिए। और जो कवर है, जो पैनल है, पैनल को भी ढक के रखिए, जिससे कि आपको कभी करंट वगैरह आया या कभी ऐसा हो, कटा हुआ पाइप हो तो उससे, कटा हुआ जो वायर हो उससे आपको करंट लगने की संभावना कम हो जाती है। अगर नॉइस लेवल हाई हो तो अप्रूव्ड ईयर प्लग या ईयर मफ्स यूज करें। जब आप वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, अगर वहाँ पर शोर ज़्यादा हो रहा है तो क्या करना है, वह ईयर प्लग आता है, वह ईयर प्लग लगा करके काम करें, नहीं तो आपको कान की क्षति कर सकता है। ठीक है। प्रॉपर सेट के फिल्टर लेंस के साथ साथ वेल्डिंग हेलमेट पहनने, ताकि फेस आई प्रोटेक्ट कर रहे। देखिए, जब भी आप प्रॉपर सेट का फिल्टर लेंस के साथ वेल्डिंग जब करते हैं, वेल्डिंग कर रहे हैं, तो प्रॉपर लेंस का आप वेल्डिंग हेलमेट पहने। बिना प्रॉपर लेंस के तो हेलमेट के आप काम नहीं करें, क्योंकि अभी देखते हैं गांव में जो वेल्डिंग होती रहती है वो छोटा सा चश्मा लगा करके, गूगल्स लगा करके ही आप वेल्डिंग मारते रहता है, तो वह सरासर गलत है। वैसा कभी नहीं करना है। अगर आप लोग ITI कर लिए हैं या कर रहे हैं, तो जब भी कभी आपको अगर मौका मिले दुकान करने का, कहीं काम करने का, तो प्रॉपर लेंस, या अपने वर्कशॉप में भी आप प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रॉपर लेंस शेड का उस तरह का आता है, जिसको हम आपको आगे बताएंगे कि कितने शेड के लिए, कितने करंट के लिए कितना शेड नंबर की ज़रूरत होती है ग्लास का, तो उस तरह से आपको यूज करना है। नहीं तो कुछ भी नहीं उठा करके अपना यूज करने लगे, वैसा नहीं करना चाहिए। अप्रूव्ड सेफ्टी ग्लास पहने, अप्रूव्ड होना चाहिए सेफ्टी ग्लास। ऐसा नहीं कि हाँ धूप वाला ग्लास ले आया मार्केट से, कैसे ही चश्मा खरीद के ले आया और वेल्डिंग करना चालू कर दिया, ऐसा नहीं। अप्रूव्ड होना चाहिए कि हाँ कितना कैसा करंट पर यह काम करेगा। प्रोटेक्टिव स्क्रीन यूज करें ताकि फ्लैश और ग्लेयर को बचा जा सके, फ्लैश से बचा जा सके। ठीक है। जो स्पार्क होता है, प्रोटेक्टिव आप क्या बोलते हैं, स्क्रीन का यूज करें, जिससे कि क्या है वह फ्लैश जो होता है उस फ्लैश से आप बच सकते हैं। क्लियर। फ्यूम्स इनहेल ना करें। जो वहाँ धुआं होता है, जो वेल्डिंग करते समय जो धुआं होती है, वह धुआं को आप माने सांस के साथ नहीं ले। जैसे कि जो हेलमेट होता है, हैंड स्क्रीन होता है, तो हैंड स्क्रीन जब लगाते हैं तो क्या होता है, वेल्डिंग करते हैं तो धुआं आता है, तो वह आर पार चला जाता है, इधर से उधर भाग जाता है। लेकिन वही अगर गूगल चश्मा लगा करके आप करते हैं तो क्या होगा कि वह धुआं डायरेक्ट आपके नाकों में आती है, तो वह वैसा खतरनाक होता है धुआं, इसलिए वह फ्यूम्स को आपको इनहेल नहीं करना है। अगर अंदर काम कर रहे हैं तो वेंटिलेशन या फ्यूम्स एक्सट्रैक्टर यूज करें। देखिए, जब आप किसी वर्कशॉप या रूम में काम कर रहे हैं तो उसका वेंटिलेशन होना चाहिए प्रॉपर। वहाँ से जो धुआं बाहर निकलने वाला होता है एग्जॉस्ट फैन, वह होना चाहिए, जिससे कि वह धुआं बाहर निकलते रहे, आपको कोई परेशानी नहीं हो। खुद को फ्लाइंग स्पार्क्स और हॉट मेटल से प्रोटेक्ट करें। जो स्पार्क उड़ता है, जो उड़ते फ्लाइंग स्पार्क माने क्या बोलते हैं, ये जो फ्लाइंग स्पार्क जो है वह स्पार्क उड़ता रहता है, वहाँ से उड़ता है, तो उससे क्या होगा कि अपने को खुद को सुरक्षा करें, सेफ्टी करें, जिससे कि वह आप पर नहीं पड़ जाए। और साथ साथ आपको हॉट मेटल उठाना नहीं है। अगर उठाते हैं तो उसको ठंडाइए, फिर उसके बाद तब ग्लव्स पहन करके फिर ही उठाइए, नहीं तो फिर हाथ जलने की संभावना हो जाती है। फ्लेमेबल मटेरियल को वेल्डिंग आर्क से कम 10 मीटर की दूरी पर रखें। जो आग जलने वाला मटेरियल होगा,
जो अगर फ्लेमेबल होगा, डीजल, पेट्रोल, ग्रीस, इस टाइप का जो मटेरियल होती है, तो उसको क्या करना है, वेल्डिंग जो आर्क से वेल्डिंग एरिया है या वेल्डिंग जहाँ पर आर्क बन रहा है उससे 10 मीटर की दूरी पर रखने की ज़रूरत होती है। क्लियर? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट, OAW ऑक्सी एसिटिलीन जो वेल्डिंग है उसको सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होना चाहिए, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग का सेफ्टी प्रिकॉशन क्या होना चाहिए। क्लियर? इसको लिखना है तो फिर ये नहीं लिखिए, और ये लिखना है तो फिर इसको नहीं लिखिए। ठीक है? ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, गैस सिलेंडर को वेल्डिंग या इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूर रखें। देखिए गैस सिलेंडर जो होता है, जब वही हम क्या पढ़ रहे उस समय से क्या है, आर्क वेल्डिंग का पढ़ रहे थे सेफ्टी प्रिकॉशन, अभी क्या है कि गैस वेल्डिंग का। तो गैस वेल्डिंग का जो आपका सेफ्टी है उसमें क्या है कि जहाँ वेल्डिंग हो रहा है या वेल्डिंग कर रहे हैं वहाँ पर आपको गैस सिलेंडर नहीं रखना है, गैस सिलेंडर दूरी में रखना है जिससे कि आग ना पकड़ सके। इलेक्ट्रोड को सिलेंडर से टच ना करने दें। जो इलेक्ट्रोड होता है क्या होता है, जब हम आर्क वेल्डिंग करते रहते हैं, आर्क वेल्डिंग और गैस वेल्डिंग एक ही साथ वर्कशॉप में रहता है, तो क्या होता है कि जो आर्क वेल्डिंग का इलेक्ट्रोड है उसको टच कभी भी सिलेंडर से ना कराए, क्योंकि वो फ्लेमेबल होता है, वह उसको माने आग पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। सिलेंडर्स को अपराइट पोजीशन में इंस्टॉल और सिक्योर करना चाहिए ताकि वो गिरे नहीं। देखिए सिलेंडर जो है, जब सिलेंडर आप लाते हैं तो सिलेंडर को गिरा करके नहीं रखना है, उसको खड़ा करके रखना है और बांध करके क्लैंप करके रखना है जिससे कि वह गिरे नहीं, क्योंकि गिरने में भी खतरा हो सकता है। अगर गिर जाए तो फिर मुश्किल है, किसी के शरीर पे कुछ भी पैर पर गिर जाए तो क्या करना है, उसको एक सिक्योर कर दीजिए, माने सिक्कर से बांध दीजिए और खड़ा करके रखना है। क्लियर? सही जगहों पर स्टोर करना चाहिए। स्टोर जो उसको करना है वह प्रॉपर जगह पर स्टोर कीजिए, नहीं कि कहीं पर भी आप रख दीजिए फिर उठा के वहाँ रखिए फिर उठा के वहाँ रखिए, ऐसा नहीं। एक प्रॉपर जगह पर रखिए, वहीं पर आपको वहाँ पर वेल्डिंग कीजिए वहीं से। ग्रीस और ऑयल से दूर रखना है। क्या करना है, ग्रीस और ऑयल से किसको दूर रखना है, सिलेंडर को। सिलेंडर जो होते हैं उसमें ग्रीस ऑयल लगेगा तो फिर क्या होगा, आग पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ऑक्सीजन प्रेशर को हाई रखना है। ऑक्सीजन प्रेशर जो होता है आपका, ऑक्सीजन सिलेंडर होता है उसको हाई रखना है, क्योंकि हाई रखने से ही आपका जो प्रॉपर जो एसिटिलीन जो जलता है वह जलेगा, या जो मेटल है उसको बाहर निकालना पड़ता है जब कटिंग होता है तो वह ऑक्सीजन जेट की ज़रूरत, ऑक्सीजन जेट से जो मेटल निकाला जाता है तो उसके लिए क्या करना होता है कि आपको प्रॉपर हाई प्रेशर होगा ऑक्सीजन, तभी वो आपका काम हो पाएगा, नहीं तो फिर वेल्डिंग या कटिंग गड़बड़ हो सकता है। एसिटिलीन को केयर के साथ हैंडल करना चाहिए। एसिटिलीन जो सिलेंडर होता है उसको थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि वह उससे आग लग जाता है, फ्लेमेबल होती है, वह ज्वलनशील जो गैस होती है वह एसिटिलीन होती है, तो उसको केयर जरूर अच्छा से करना चाहिए जिससे कि वह कहीं आग नहीं पकड़ सके। बैकफायर के कारण को रेक्टिफाई करना चाहिए। जैसे बैकफायर, जैसे गैस वेल्डिंग में क्या होता है कि बैकफायर हो जाता है, जो आग जलती रहती है वो अंदर नोजल में चला जाता है, इसलिए उसके क्या कारण है उसको रेक्टिफाई कीजिए और फिर तब उसको आगे वेल्डिंग करने के लिए स्टार्ट कीजिए। ठीक है? नेक्स्ट, प्रॉपर कनेक्शन इंश्योर करना चाहिए और ऑपरेटर हर समय फ्लेम, गैस फ्लो, हॉज मूवमेंट, प्रेशर गेज और सराउंडिंग्स पर कंटिन्यूअस ध्यान रखें। क्या करना है, इसको क्या करना है कि प्रॉपर कनेक्शन पर इंश्योर करना है। जो कनेक्शन है आपका, कनेक्शन जो है वह प्रॉपर होना चाहिए। कनेक्शन अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर वह प्रॉब्लम डाल सकता है। तो उसके लिए क्या करना है कि गैस फ्लो का कनेक्शन, हॉज जो मूवमेंट है, हॉज पाइप जो होता है उसका कैसे उसको कनेक्ट करना है, उसको भी प्रॉपर कनेक्ट करने की ज़रूरत होती है। प्रेशर गेज को भी प्रॉपर कनेक्शन होना चाहिए। सराउंडिंग्स पर कंटिन्यूअस ध्यान, यानी आसपास के चीज़ों पर प्रॉपर ध्यान देते रहना है। ये नहीं कि काम कर रहे हैं तो काम ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं। आप सभी चीज़ों को ध्यान देना है जिससे कि कभी ऐसा दुर्घटना ना हो जाए। हॉजेज का इंटरचेंज प्रिवेंटली करना चाहिए। जो हॉज पाइप है, हॉज पाइप जो होता है किसको बोलते हैं, जो ऑक्सीजन सिलेंडर से जो पाइप नोजल में आता है, या एसिटिलीन सिलेंडर के पाइप जो गैस जो नोजल में आता है जो पाइप है उसी को हॉजेज बोलते हैं, हॉज पाइप बोलते हैं। तो उस हॉज पाइप को इंटरचेंज करते रहना है प्रिवेंटली, मैंने हमेशा उसको कुछ भी मैंने कटा या कुछ ऐसा हुआ पुराना हुआ उसको आप चेंज कर दीजिए। पुराने और फॉल्टी हॉज को रिप्लेस कर देना चाहिए। फॉल्टी जो हॉज पाइप है उसको रिप्लेस कर दीजिए।
हॉजेज को प्रॉपरली हैंडल करना ज़रूरत है। जो हॉजेज पाइप है उसको प्रॉपरली हैंडल कीजिए, ऐसा नहीं कि ऐसे फेंक दीजिए, इधर फेंक दीजिए तो क्या हो, कहीं पर कट भी सकता है, कट भी जाता है। तो उसको क्या है, प्रॉपरली हैंडल कीजिए, प्रॉपर उसको लपेट के फिर रखिए, फिर वहाँ से लाइए, काम कीजिए, फिर उसको प्रॉपर बांध करके फिर आप उसको टांग दीजिए। लीक डिटेक्शन के लिए केवल अप्रूव्ड फ्लूइड का उपयोग करना चाहिए। जो लिक्विड होता है, जो उसको जब अप्रूव्ड होना चाहिए उसी को लीक डिटेक्टर करना चाहिए। माने लीक जो है, लीकेज इसको बोलते हैं, लीकेज जो चेक करना है उसको चेक करने के लिए अप्रूव्ड फ्लूइड होना चाहिए, जिससे कि ताकि वह नॉन रिएक्टिव हो, वह नॉन फ्लेमेबल हो, नॉन क्रोसिव हो और सेफ होते हैं। क्यों अब अप्रूव करना चाहिए, कि अप्रूव होना चाहिए क्योंकि अगर किसी सर्फ से केवल ले आइए, जो कपड़ा साफ करने वाला सर्फ है, उससे अगर आप करते हैं तो वह वैसा नहीं करना है। उसके लिए स्पेशल आता है अप्रूव्ड लीकेज चेक करने के लिए, जिससे आपको जंग भी नहीं लगेगा, उसमें फ्लेमेबल नहीं होगा। तो इस तरह के उपयोग करने की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट है सीलिंग टेप। सीलिंग टेप का उपयोग नहीं करना चाहिए। देखिए, जैसे कि हम लोग कभी पाइप जोड़ते हैं या पाइप को किसी रेगुलेटर से अटैच करते हैं, तो वहाँ सीलिंग टेप नहीं लगाना है। सीलिंग टेप जो प्लास्टिक का जो नहीं इलेक्ट्रिक टेप होता है, उस तरह का टेप का यूज नहीं करना है। क्योंकि सीलिंग टेप जो है, जैसे कि वाइट टेफ्लॉन टेप, प्लम्बर टेप, जो नहीं पाइप वगैरह बांधते हैं, वो वाला टेप का यूज नहीं करना है। क्लियर? इसके लिए गैस वेल्डिंग या गैस कटिंग सिस्टम में यूज नहीं करना है, क्योंकि टेप के पार्टिकल गैस लाइन में जाकर ब्लॉकेज बना देता है। टेप मारते हैं, उसका जो पार्टिकल है वह गैस लाइन में जाकर प्रॉब्लम कर देगा, ब्लॉकेज कर देगा। सीलिंग टेप कटकर रेगुलेटर, नोजल या टॉर्च पैसेज में फंस जाते हैं। जो टॉर्च का पैसेज होता है, रेगुलेटर होता है, उसमें वो फंस जाएगा और गैस फ्लो को डिस्टर्ब कर देगा। इसलिए क्या करना है, टेप नहीं बांधना है। उसके लिए क्या है, उसके लिए क्लिप आता है, क्लिप से ही उसको बांधिए। ठीक है। हाई प्रेशर ऑक्सीजन के साथ टेप डेंजरस होता है। जब आप हाई प्रेशर ऑक्सीजन यूज करते हैं तो हाँ टेप क्या होगा, टेप डेंजरस हो जाएगा, टेप से परेशानी बढ़ जाती है। टेप का मटेरियल ऑक्सीजन के साथ रिएक्टिव हो सकता है और फ्रिक्शन से इग्निशन यानी जलने का कारण बन सकता है। टेप जो अगर डालिएगा तो क्या होगा, वह उसके घर्षण से आग लग सकती है, इग्निशन का कारण बन सकता है। क्लियर? नेक्स्ट, कनेक्शन को ओवर टाइट नहीं करना है। कोई भी कनेक्शन कर रहे हैं, आप कनेक्शन कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का गैस का हो, इलेक्ट्रिक का हो, किसी भी चीज़ का कनेक्शन हो, तो उसको ओवर टाइट नहीं करना है। मेंटेनेंस के लिए प्रॉपर स्टेप लेनी चाहिए। जो भी मेंटेनेंस करना है उसको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप कीजिए। अगर जो बीच में स्टेप छोड़ देते हैं तो फिर क्या होगा, मेंटेनेंस की परेशानी बढ़ जाएगी, मशीन डिस्टर्ब हो जाएगा। केवल सेफ इग्निटर्स का उपयोग करना चाहिए। सेफ इग्निटर्स यानी जो लाइटर ये नहीं दिया सलाई से आप फ्लेम जलाना चालू कर दे, ऐसा नहीं। एक सेफ जो इग्निटर होता है उस इग्निटर का उपयोग करें, जिससे कि वह आपको भी सेफ करेगा और आसानी से लाइटिंग हो जाएगी। ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करना है। ऑक्सीजन का उपयोग नहीं करना है, नहीं इसको नहीं। फ्लैशबैक वाले हॉजेज को डिस्कार्ड करना चाहिए। फ्लैशबैक हो गया है उस हॉज को निकाल देना चाहिए। क्लियर? जो फ्लैशबैक हो गया है, क्योंकि वह जल जाता है, अंदर जाने के बाद वह धुआं भर जाता है, जल जाता है, तो इसलिए उस हॉज को ही हटा देना चाहिए। तो इतने सारे जो थे वह आपके पास जो मोटा मोटी आप जो सिल्वर मेटल आर्क वेल्डिंग और ऑक्सी स्टील वेल्डिंग का एक सेफ्टी प्रिकॉशन था, जिसको कि आपको वेल्डिंग करने से पहले आपको जानने की ज़रूरत होती है। इसमें से एक दो क्वेश्चन आते हैं जो हल्का फुल्का होता है। आप लोग एक सिलसिलेवार ढंग से इसको पढ़िए और नोट्स बना के रखिए, इसमें कोई प्रॉब्लम आगे नहीं होगा। कुछ ऐसे हिंट्स हैं जिसको आप इसमें लिखा हुआ है, जो अगर हिंदी जानना चाहेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं। थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास जो चैप्टर 6 है उसमें। ओके बाय।